भारतीय राजनीति में प्रतीक और प्रयास दोनों का अपना महत्व है। राजनेताओं की हर गतिविधि, फिर चाहे उनके भाषण हो या फिर चुप्पी, भूमि पूजन, लोकार्पण या फिर माल्यार्पण, ये सब एक सशक्त संदेश देने के माध्यम माने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के बाद एमपी में संगठन सृजन अभियान का शंखनाद किया और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस के सांगठनिक पुनर्गठन के लिए कई अहम फैसले किए गए। पार्टी को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करने के लिए हर जिले के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। साथ ही भीतर घातियों पर कड़ी कार्यवाही कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने जैसे मजबूत निर्णय लिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भोपाल दौरा, संगठन सृजन अभियान का किया शंखनाद, स्वागत में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं राहुल, युवाओं को मिलेगी संगठन के नेतृत्व की कमान, घर घर जाकर लोगों को जोड़ेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्टी की अंतर कला और गुटबाजी होगी समाप्त, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, राहुल ने जूते पहनकर चढ़ाई पुष्पमाला, बीजेपी ने लगाया संस्कारहीनता का आरोप। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा, बारात और रेस, इस 3 तरह के घोड़ों की श्रेणी में रखकर जिम्मेदारी सौंपने की बात कही, तो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उन पर पलटवार किया। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है लंगड़ा घोड़ा। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं है, अब वो घोड़ों की बात करते हैं। लेकिन इन सब से इतर सुर्खियों का हिस्सा बना वो पल जब राहुल गांधी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण किया, क्योंकि इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर संस्कारहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें घेर लिया। उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए, खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं। राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। पुष्प फेंकने और अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस ने इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी संस्कार के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। ये संस्कार के नाम पर आंखों में धूल झोंकना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका, जनता इससे ऊब चुकी। समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना, अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का ये दौरा सालों से सत्ता से बाहर बैठी एमपी कांग्रेस के लिए अंदरूनी गुटबाजी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस अब संगठन सृजन अभियान के जरिए जमीनी ढांचे को मजबूत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि बिना जमीनी जुड़ाव के जनाधार मिलना संभव नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये अभियान एक मौका है नई नींव रखने का, लेकिन जनता इस अभियान के जरिए जुड़ेगी या नहीं, इसकी परीक्षा तो चुनावी रण में ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी राहुल गांधी के भोपाल दौरे की, और कांग्रेस संगठन की दृष्टि से राहुल गांधी का यह दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है, और उनके स्वागत में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी वो भी देखने लायक थी। कार्यकर्ताओं में जोश था। लेकिन एक बात है कि राहुल गांधी आए और फिर कोई हलचल ना हो, मीडिया में सुर्खियाँ ना बने, तो ये भी थोड़ा सा एक अलग आउट ऑफ ट्रैक लगता है। तो राहुल गांधी आए, हलचल हुई, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात सही है कि संगठन को लेकर बहुत सारे टिप्स दिए। वो चाहते हैं कि
दिशाहीन होती जा रही पार्टी को दिशा दी जाए। वो चाहते हैं कि दशकों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए, उसके वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितनी जगह वो जा रहे हैं वहाँ 2-3 बात वो आमतौर पर करते हैं। भोपाल में भी उन्होंने इसी का जिक्र किया। अभी तक वो 2 घोड़ों का जिक्र करते थे, रेस के घोड़े और बारात के घोड़े। भोपाल में उन्होंने एक घोड़ा और जोड़ दिया, लंगड़ा घोड़ा। अब ये रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़ा घोड़े के क्या मायने हैं, इस बात के लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही एक विवाद थोड़ा सा खड़ा हो गया कि जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तो जूते पहनकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, और बस इसी बात को लेकर बीजेपी को मौका मिल गया और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बीजेपी के नेता पिल पड़े। तो ये आज की चर्चा का लब्बो-लुआब रहेगा। चर्चा शुरू करूं उसके पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट पर नजर। राहुल गांधी के भोपाल दौरे के क्या है मायने, कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाए राहुल गांधी, चेहरे बदलने से कितनी एकजुट होगी कांग्रेस, राहुल के संगठन सृजन पर बीजेपी क्यों उठा रही सवाल। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों को आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अमित तावरे जी, प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ है। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि राहुल गांधी का मसला है, कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था, तो शुरुआत अमित जी आज आपसे। एक तो ये कि जीत का मंत्र देंगे, जोश भर देंगे, ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। तो कितना आप में जोश भर पाया, कौन सा वो जीत का मंत्र आपको मिला, आज के पूरे प्रोग्राम पर आपकी एक दृष्टि। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जीत का मंत्र देंगे, जोश भर देंगे, ये बहुत दिनों से बात चल रही थी। बहुत दिनों से बात नहीं चल रही थी, वो बात तो धरातल पर उतर आई थी। जीतू पटवारी जी को जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहला चुनाव हुआ सौसर का, उपचुनाव था जो। आप देखिए किस तरीके से प्रशासन के जरिए लाज बचा पाई भारतीय जनता पार्टी, और कितनी मामूली अंतर से वो चुनाव जीती। दूसरी हम बात करें कि बुधनी में जो कि भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के रूप में जो हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, 1.25 लाख की लीड को लाके 12-13 हजार पर ला दिया। श्योपुर में एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को हरा दिया। तो ये जो मंत्र है, ये जो जीतू पटवारी जी की मध्य प्रदेश में और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, और राहुल गांधी जी का जो मंत्र है, उसने काम किया, ये तो आप लोग मानोगे। दूसरी बात यह है कि हर पार्टी की अपनी समय समय पर रणनीतियां बनती हैं भविष्य को लेकर, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी अपनी समय समय पर बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, समाजवादी हो, बसपा हो या और भी राजनीतिक दल हो। अब चूंकि ये बात तो मैंने मध्य प्रदेश की कर दी, अब पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात मैं यदि करूं तो ये राहुल गांधी जी वही हैं जब 3,500 किलोमीटर जब वो पैदल चले, तो जो लोग कहते थे कि अब की बार 400 पार, उनको 240 पर लाकर रोक दिया। तो कहीं ना कहीं अल्पमत की सरकार में आ गए। तो कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति जो है और जो उनका मैनेजमेंट है, उसने कहीं ना कहीं काम किया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और किस तरह से बेहतर किया जा सके, किस तरीके से बेहतर परिणाम आए, तो इस ताकत में जन जन के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है वो भोपाल आए। और आपने यहाँ पर देखा होगा किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो जोश था वो आपने देखा ही होगा। रविंद्र भवन की बात करूँ, पीसीसी की बात करूँ, जी पूछिए। एक प्रतिक्रिया वंदना जी से ले लेते हैं इस प्रोग्राम को लेकर, फिर आपके पास वापस आऊँगा। वंदना जी, राहुल गांधी जो है आप लोगों के प्रिय पात्र हैं, और इस पर बोलना मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान काम है आप लोगों के लिए, और आज एक उन्होंने ऐसा प्रदर्शन भी कर दिया। यदि ये चीज छोड़ दी जाए तो ओवर। नमस्कार अमित जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। जी क्षमा करें, मुझे थोड़ा कट के आवाज आ रही थी। देखिए, राहुल गांधी जी भारत के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को मंत्र देने आए थे, पर अपने संस्कार भूल गए।
जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की फोटो पर वो पुष्प फेंक रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे या पुष्पांजलि कर रहे थे, ये तो मैं नहीं कहूंगी, पुष्प फेंक रहे थे लेदर के जूते पहनकर एक हाथ से, और जिस प्रकार से संविधान को उन्होंने एक हाथ में जिस प्रकार से पकड़ के जिस प्रकार से वो लहरा रहे थे, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी के विषय में जो कहा जाता है कि विदेशी जीन्स उनकी बॉडी में है, तो वो चीज आज उन्होंने दिखाई दी। और समय समय पर वो ये दर्शाते भी रहते हैं, जब वो विदेशी धरा पर बैठ के भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं, विदेशी शक्तियों से बोलते हैं कि भारत की राजनीति में आप इंटरफेयर क्यों नहीं करते। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, परिवारवाद, पट्टावाद, पूंजीवाद, वंशवाद पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनका मूल बंध है परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे सिर्फ परिवार के सदस्यों को मौका दिया जाता है। जो लोग इनकी पार्टी का झंडा और डंडा 5 साल तक उठाते, जब टिकट की सूची आती है तो उन कार्यकर्ताओं का नाम काट दिया जाता है, और उसी के कारण 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में इनकी पार्टी से पलायन किया था और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों का दामन थामा था। अगर आप कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देंगे तो कोई भी कार्यकर्ता अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेगा। आज आप अपने कार्यकर्ताओं को जीत का घोड़ा, शादी का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, आपको अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? दूसरी चीज, इनकी पार्टी के नेता जब कार्यकर्ता पलायन कर लेते तो उन्हें गद्दार बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, तब भी राहुल गांधी जी नहीं रोकते, जीतू पटवारी नहीं रोकते। और आज एक तरीके से जीतू पटवारी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी उनकी मुट्ठी में है, वो जब चाहे पीसीसी के दफ्तर में उन्हें बुला सकते हैं। आज 10 साल बाद राहुल गांधी पीसीसी के दफ्तर में आए और आपने जो फोटोज में, विजुअल्स में देखा होगा, 4 से ज्यादा विधायक इनकी पार्टी के नदारद थे। नकुल नाथ का कोई अता पता नहीं था। तो जो ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस, उमंग श्रृंगार जी की और विभिन्न नेताओं की कांग्रेस, पहले ये आपस में आपसी समन्वय बनाए, फिर संगठन को मजबूत करे। संगठन का मतलब होता है एक, ठीक है वंदना जी, संगठन का मतलब होता है अनुशासन। जी जी जी, लोगों के पास है ही नहीं। ये नेताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, और वो भी बड़े नेताओं। जी वंदना जी, एक सेकंड में, चूंकि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, एक उनका कमेंट ले लेता हूं। हालांकि मैं चाह रहा था कि इसका जवाब अमित जी दे, लेकिन अमित जी यदि अभी देना चाहे तो आप अभी दे दें, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब तक वंदना जी बोल रही थी तब तक आपके सारे सवालों की काट अमित जी ने ढूंढ ली है। अब वो बताना चाहते हैं कौन लंगड़ा घोड़ा है और वो कौन से पैर के जो जूते उन्होंने नहीं उतारे, आपके नेताओं को लेकर वो क्या कहने वाले हैं। जी अमित जी। 14 अप्रैल 2023, स्थान रायपुर, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति, और एक व्यक्ति जूते पहनकर और ऐसे यूं फूल फेंक रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। और उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारित बोलती है। तो अब ये किसके संस्कार है ये तो हमको नहीं पता। दूसरा, राहुल जी के बारे में संस्कारों की यदि बात है इंदिरा जी की, तो संस्कार तो उनको जवाहरलाल नेहरू जी से मिले, इंदिरा जी को मिले, इंदिरा जी से राजीव जी में मिले, राजीव जी से सोनिया जी में मिले, सोनिया जी से राहुल जी में मिले, तब जाके राहुल जी की लीड जो है वो लोकसभा में बढ़ी और नरेंद्र मोदी जी की कम हुई, इस देश की जनता ने बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये संस्कार वाली बात तो करे ही नहीं। दूसरी बात ये सामने आई कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी जी ने तो ये बोला था विदेश की धरती पर कि 2014 के पहले तो भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। ये कौन सा सम्मान था भारत का? अब 1 मिनट में जरा आप दोनों को मैंने मौका दिया, 1 मिनट में रमेश जी बात का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी तो उम्र में भी बड़े हैं राहुल, मुझे पता है अभी दोनों आप लोग बढ़ जाएंगे। एक रिएक्शन जरा उनसे ले लेता हूँ। कौन से संस्कार है अमित जी और वंदना जी? एक सेकंड, उन्होंने रियासत से विकास की बात करी थी, नारी शक्ति की बात करी थी। आपकी बैठक में तो एक भी महिला। वंदना जी एक सेकंड, आपकी दोनों का एक ओपन रिमार्क आ गया। मैं चूंकि मोदी जी तो सिर्फ महिलाओं के लिए, वंदना जी एक सेकंड नोट कीजिए आप। मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है शर्मा जी, उनका एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सर, एक कांग्रेस की दृष्टि से तो ये बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन ये जो पूरा के पूरा जो घटना हुई, वो बार बार जो बात कहते हैं कि गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, तो क्या अभी तक गुटबाजी खत्म नहीं हो पाई है? वो कौन लोग हैं, वो कौन लंगड़ा घोड़ा है, वो कौन रेस का घोड़ा है, वो किसके संदर्भ में ये सब बात कर रहे थे? एक आपका एक बृहद इस पर एक डिटेल व्यू आपका क्या है? देखिए, मोटे तौर पर राजीव, 2 चीज इसमें है। राहुल गांधी जी की इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और वो सक्रिय होंगे, इसमें कोई शक नहीं।
अब लेकर ये दूसरी बात आती है लंगड़ा घोड़ा की, गुटबाजी की, ये बातें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की गरिमा के और कांग्रेस की परंपरा के उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। तो जो भी मास बेस्ड पार्टियां होती हैं उनमें विभिन्न मत मतांतर के लोग होते हैं। कांग्रेस का अगर हम आरंभिक देखें तो एक गरम दल अलग था और नरम दल अलग था। कितनी बार, जैसे लखनऊ का अधिवेशन है, पूना का अधिवेशन है, लाहौर के अधिवेशन है, कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन में कितना तनाव उत्पन्न हुआ है, वो सारा का सारा पट्टाभी सीतारमैया जी की पुस्तक है कांग्रेस का इतिहास, उसमें सारा उसमें उल्लेख है। तो कुल मिलाकर के ये मत मतांतर रहना कांग्रेस की अपनी परंपरा है। और कितने ऐसे आप उदाहरण कर सकते हैं, कितना बड़ा जब घटनाक्रम घटा था जब गिरी साहब को राष्ट्रपति उम्मीदवार इंदिरा जी ने चुना था, तो कांग्रेस नेतृत्व ने किसी और को उम्मीदवार चुना और इंदिरा जी ने कहा कि आत्मा की आवाज पर देना। तब तक पार्टी टूटी नहीं थी, पार्टी उसके बाद फिर उसमें विघटन आया। तो कुल मिलाकर के ये तो रहता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और फिर दूसरा, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि कोई ऐसा काम आता है, किसी वजह से, कुछ व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, जिसके वजह से वो काम करने में उतना नहीं कर पाता। अब उनको आप लंगड़ा घोड़ा कह दें तो ये बात ठीक नहीं। दल बदल की अगर जहाँ तक बात करें, कांग्रेस जब से बनी है तब से उसमें दल बदल चल रहा है। गांधी जी तक ने त्यागपत्र दिया, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह एक बार त्यागपत्र दे के चले गए, फिर लौट के आए, श्यामाचरण जी चले गए और फिर लौट के आए, ऐसी एक लंबी सूची है उसमें। माधवराव सिंधिया चले गए और फिर लौट कर आए। अब उसमें एक वक्त कोई अगर दल बदल कर ले तो उसको गद्दार कहना, मैं समझता हूँ ये गरिमा के उपयुक्त शब्द नहीं है। कांग्रेस को अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई लड़नी है, तो सबसे पहले तो कौन सा मुद्दा उठाया जाना चाहिए, किस भाषा का प्रयोग किस स्तर के कार्यकर्ता को करना चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई राजनेता कभी भी गरिमा के नीचे की भाषा का उपयोग करता है तो जनता उसे कभी पसंद नहीं करती, उसको हास्यास्पद ही लिया जाता है। जी, बहुत बढ़िया आपने बात की कि गरिमा के अनुकूल यदि आप बात नहीं करेंगे उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो। अमित जी, एक सवाल आपसे, ये बात सही है कि वो आए, उन्होंने बहुत सारे आपको टॉनिक दिया, जीत का मंत्र दिया और बहुत सारे टिप्स भी दिए होंगे, लेकिन जो एक बार बार बात आती है कि आज भी उन्होंने कमलनाथ जी नहीं कहा, उन्होंने कमलनाथ ही कहा। और जो वो कह रहे हैं कि रेस के घोड़े को आप बारात में लगाओ, बारात के घोड़े को रेस में भेजो, और जो लंगड़ा घोड़ा है उसको घर भेजो, उसको घर भी चारा पानी दो। तो ये जो भाषा है, और ये इसका यदि आप डिस्क्राइब कर पाए कि ये तीन कौन कौन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि कब उन्होंने जी नहीं कहा। मेरे सामने तो 6 से 7 बार मैं चुकी वही था। नहीं, मैं तो कई बार था ना साथ में, मेरे सामने तो उन्होंने 6 से 7 बार कहा। आप कहें तो वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा मैं। हाँ, नहीं, तो इस तरीके का माहौल चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बनाने की आदत है। चूंकि कमलनाथ जी के संबंध और राहुल गांधी जी के परिवार के संबंध कितने पुराने, मुझे लगता, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये हमारी पार्टी की एक इंटरनल मीटिंग थी। उन्होंने एक पारिवारिक सौहार्दपूर्ण माहौल होता है, और मुझे लगता है ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि मध्य प्रदेश में हम कहीं बैठकर इस बात को कहा जाए कि इस तरीके की भाषा को कोई भी पसंद नहीं करता, वो हास्यास्पद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के परसों राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने लाइव में ये कहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को कि तेरी माँ, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता। उनकी निंदा भी की है, उस बयान को लेकर उनको बड़ी छिछल हुई उनकी पूरी मीडिया। क्या कोई कार्यक्रम हुआ या कहीं भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया उनको? क्या कार्रवाई करी? किसी ने ऐसी कोई निंदा नहीं करी है, और क्या निष्कासित किया? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या आपको, हमको, सबको जी एक रिएक्शन मिला था। लेकिन एक सवाल बस आपसे संक्षिप्त में, अमित भाई। हाँ, अमित जी, एक सवाल, कांग्रेस के एक विधायक ने उनसे पूछा कि साहब मध्य प्रदेश में पार्टी जिताने वाली नेता नहीं है। देखिए, इसको हमको दूसरी तरह से लेना चाहिए। ये बात तो सच है कि 2003 से लेकर 2018 तक हम चुनाव हारे। अब इन्हीं सब चीजों के डिस्कशन को लेकर ही तो मीटिंग थी कि भाई क्या कारण रहे कि हम जो है लगातार चुनाव हम हारे। 2018 में जो सरकार आई उसकी बात अलग है कि कुछ लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी करी, तो वो एक बात अलग है। दूसरी बात, जो गुटबाजी की बात आती है, यहां गुटबाजी है कि जीतू पटवारी जैसे हमारे ऊर्जावान नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया।
या वहां गुटबाजी है कि हम 6-8 महीने से सुन रहे हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं, अब निगम मंडल के अध्यक्ष बनने वाले हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब तो आप लोग भी थक गए हो नाम बता बता के, लेकिन कोई नियुक्तियां नहीं हो रही है। जवाब तो गुटबाजी यहाँ है या गुटबाजी वहां है? वंदना जी, जो हमारे यहाँ के लोग थे जो गुटबाजी करते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहाँ गुटबाजी शुरू हो गई है। ठीक है, ये ग्वालियर चंबल संभाग में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है अमित जी, आपके सब एक मिनट वंदना जी, एक तो अमित जी के आप सवालों का जवाब दे दें कि गुटबाजी कहाँ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी क्या इसी बात में खुशफहमी मनाती रहेगी कि उन्होंने जूते नहीं उतारे और फूल चढ़ा दिए? दूसरी एक बात जरूर है, वो आए तो संगठन में एक ऊर्जा का संचार तो हुआ। देखिए योगीराज जी, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो ये सब चाहते हैं। एक आम नागरिक हमेशा ये चाहता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मजबूती से लड़े। अब आपने अमित जी की पूरी बात सुनी, मैंने भी सुनी। इन्होंने पूरी डिबेट में संगठन नवसृजन अभियान को लेकर ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या इनका आगे की रणनीति है, किसी चीज पे डिस्कशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से कंपैरिजन, भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता है, यही कारण है कांग्रेस पार्टी के पतन का। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई संगठनात्मक बैठक होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको बताती कि बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक, मंडल स्तर तक हमारे कौन से कार्यक्रम है, जिले में कौन से कार्यक्रम होने वाले, प्रदेश में अभी 6 कार्यक्रम जुलाई तक शेड्यूल्ड है, उन सब का ब्यौरा मैं आपको दे देती। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी पूरा समय और अपनी पूरी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने में लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन संपर्क और संवाद में विश्वास रखती है। जी बिल्कुल ठीक बात है वंदना जी, उसका आपको लाभ भी मिल रहा है। चूंकि अमित जी ने हाथ उठाया था, एक उनका जवाब ले लेते हैं। अमित जी, वो संक्षिप्त में आप अपना रिएक्शन जो आप देना चाह रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये जो सृजन अभियान उसको लेकर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें आप। देखिए, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि मेरी बहन ने कम से कम ये तो कहा पार्टी लाइन से अलग हटकर कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अभी तक तो हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के मुंह से यही सुनते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो कम से कम यहाँ पे मुझे मेरी बहन की बात अच्छी लगी। दूसरी बात यह है कि जो सृजन अभियान है ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस साल ये मनाने जा रही है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में ये प्रथम 3 है और उसके बाद साल भर हमारा ये अभियान चलेगा। और किस तरीके से संगठन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, किस तरीके से नए लोगों को जोड़ा जा सके, नए सिरे से संगठन का गठन है ना, हमने निश्चित तौर पे। जी मैं एक रिएक्शन में शर्मा जी से ले लेता हूँ। सर, चूंकि ये बात सही है कि गुटबाजी नहीं होती तो राहुल जी उसका जिक्र ही नहीं करते। भाई उन्होंने भी कहा कि ये गुटबाजी इससे दूर होना है और हमें ऐसे नेता चाहिए जो नए हों, ऊर्जावान हों। और उन्होंने एक बात और कही कि जिला कमेटियों को हम मजबूत बनाएंगे। अब इस सब को आप संगठनात्मक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, ये वाकई अगर जैसा उन्होंने कहा है वो अगर व्यवहारिक रूप में उपलब्ध है तो इससे संगठन मजबूत होगा। एक बात योगेश जी, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, वो परिवर्तन होता है और नई कौपलें जब भी आती हैं वो हमेशा मोहक होती हैं और प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं लोगों को। आप हमेशा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बार स्थायित्व आ गया था अटल जी को लेकर के और आडवाणी जी को लेकर के। क्या स्थिति बनी थी 2008 में? जैसे ही उन्होंने परिवर्तन किया, 2010 में आकर के संगठन में परिवर्तन किया, आप 2014 के बाद से भाजपा की स्थिति देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार परिवर्तन जो है वो हमेशा संगठन को मजबूत करता है, बशर्ते कि परिवर्तन ऊर्जावान और योग्य दोनों चीजों को ध्यान में रख करके किया जाए। और जिस तरीके से अभी निचले स्तर पर संगठनों की बात कांग्रेस में चल रही है, और एक बात कांग्रेस में एक परिवर्तन देख रहा हूं, इसका आगे चल करके क्या प्रभाव होगा वो आज नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे कि भाजपा एक जमाना हुआ करता था, भाजपा जो हमेशा एक चुनाव के बाद से ही वो दूसरे चुनाव के लिए सक्रिय हो जाती थी। मीडिया में आता हो या ना आता हो, अंदरूनी तौर पर उनकी बैठकें शुरू हो जाती थी, काम अलॉटमेंट शुरू हो जाते थे। बिल्कुल इस लाइन पर इस समय कांग्रेस चल रही है। भाजपा हालांकि अभी उस लाइन पर नहीं चल रही है, भाजपा थोड़ा सा दूर हुई, चूंकि सत्ता में इतने दिन हो गए उनको, 22-24 साल उनको हो गए, तो स्वाभाविक है सत्ता का प्रभाव तो थोड़ा तो आएगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से एक लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद नए चुनाव की तैयारी में लग रही है, मैं समझता इससे उसका संगठन मजबूत होगा। बस इसमें 2 ही चीज होगा कि किन लोगों के हाथ में कमान आती है और कौन से मुद्दे कांग्रेस उठाती है। आज एक समय था, बस एक लाइन और कहूंगा, एक समय था जब मतदाता केवल चेहरा देख करके या तो पसंद करता था या नापसंद करता था। अब चेहरे के साथ राजनीतिक दलों के वो मुद्दे भी देखे जाते हैं, कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है।
तो कांग्रेस को मुद्दे पर भी ध्यान देना है। जी, आपने बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने किया। परिवर्तन होना ही चाहिए, प्रकृति परिवर्तन से होती है और नई कोपलें आ रही हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब प्रकृति नया चादर ओढ़ती है तो उसका एक अलग ही आनंद है। और आपने ये भी कहा कांग्रेस में ये सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी में शायद इसकी अभी कमी महसूस की जा रही है। तो चूंकि बात बहुत बढ़िया आज डिबेट हुई और बहुत संस्कारवान तरीके से आप तीनों ने अपनी बात रखी। चूंकि वक्त की बंदिशें हैं, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन इस शालीन बहस के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने ये देखा कि राहुल गांधी आए और वो कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए। अब ये बात बिल्कुल सही है कि इससे बीजेपी को भी थोड़ा चैतन्य होने की आवश्यकता है। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।